अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क का प्रोग्राम है जनाब स्पोर्ट्स आवर एशिया कप 2023। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ और हमारे साथ तजिए के लिए मौजूद होते हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ तजिया निगार और सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब। आज मैच था जनाब पाकिस्तान और श्रीलंका का, जो बिलाखिर श्रीलंका ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। इस पर तबसरा हासिल करेंगे हसन जलील साहब से। हसन भाई, बड़ा अच्छा मैच जी रहा, सर। बहुत सनसनीखेज मैच रहा। बहुत कोशिश की पाकिस्तान ने भी और बिल आखिर श्रीलंका जो है वो कामयाब हो गया मैच जीतने में। आखिरी बॉल तक ये मैच गया, एक अच्छा मैच देखने को मिला। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत एक्साइटिंग मैच था। मेरा ख़्याल इस टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच था जी। और श्रीलंका को मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने फाइट बैक की। पहले उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को रोके रखा और उसके बाद उन्होंने आखिरी गेंद तक जिद्दोजहद की और श्रीलंका सही मानों में हीरो साबित हुए जिन्होंने आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर स्कोर जी। बराबर कर दिया और बेहतर रन एवरेज की बुनियाद पर श्रीलंका जो है वो फाइनल में पहुंच गया। सही। अब सही। थोड़ा-सा हम जायज़ा लेते हैं अभी तक जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के पास टिकट होगा वापसी का, जी। तो ज़ाहिर है कि कहानी ख़त्म हो गई। जी। बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क मेरी नज़र में है, वो है बाबर आज़म साहब। अच्छा। उसकी वजह ये है, मसलन आज का मैच ही आप ले लें, जी। आपने मोहम्मद वसीम को और ज़मान खान को शामिल किया आपने, जी। हारिस रऊफ़ और शाहीन आफरीदी की जगह। जी। वो और हारिस रऊफ़ और नसीम शाह की जगह। ठीक है। आपको पता है कि शाहीन आफरीदी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जी। जिस तरह वो करते आए हैं। सही बात। मोहम्मद वसीम के बारे में भी आपको पता है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं हम्म। और खासतौर से डेथ ओवर्स में वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। आपने एक रूटीन तरीके से एक स्पिनर्स को आपने लगाए रखा दरमियान में, ठीक है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नो डाउट। हम्म। लेकिन ऐसे मौके पे होता ये है, मुझ जैसा बंदा भी ये टेक्निक जानता है कि जब विकेट ना गिर रही हो जी। तो और पार्टनरशिप लंबी हो रही हो तो आप बार-बार बॉलिंग में तब्दीलियाँ करते हैं सही। ताकि बैट्समैन अनसेटल रहे, ठीक उसे है। बॉलिंग का अंदाज़ा नहीं हो पाए। तो ठीक है। आपने इतनी लंबी पार्टनरशिप हुई, आपने मेंडिस को सेटल होने का मौका दिया, उसके बाद श्रीलंका को आपने सेटल होने का मौका दिया। जी। आपने मोहम्मद वसीम को 3 ओवर्स दिए, उसके बाद उनको बॉलिंग ही नहीं दी। सही। ज़मान खान को बिल्कुल आखिर में आप गेंद करने के लिए दोबारा लाए, सही। जबकि ज़मान खान के बारे में आपको मालूम है कि उसका एक्शन थोड़ा-सा अनऑर्थोडॉक्स है। ठीक है। वो लसिथ मलिंगा जैसा जी। एक्शन है और वो ख़ासा मुश्किल होता है बैट्समैन को समझने में। ठीक है। उनसे आपने बॉलिंग नहीं करवाई। सही। तो मेरा मैं समझता हूँ, अच्छा, दूसरे उनकी फील्ड प्लेसिंग जो है बाबर आज़म की, मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ, हुँ। बहुत ही नाक़िस है। ठीक और है। फिर खुद बाबर आज़म की फ़ॉर्म, जी। बाबर आज़म ने आप देखिए कि जितने क्राइसिस में दोनों मैच जो उन्होंने खेले, भारत के खिलाफ भी जी। और आज का मैच भी, जी। दोनों में वो कोई बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। सही। अगर बाबर आज़म जैसा बैट्समैन जिसे वर्ल्ड क्लास कहा जाता है, जी। जिस पर बहुत इन्हिसार है तमाम कौम का भी, टीम का भी, सही। अगर वो इस तरीके से आउट होगा और ऐसी इनिंग्स खेलेगा हुँ, हुँ। और इतनी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देगा, जी। तो फिर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं? सही। और बाबर आज़म का जो, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज देखी हो, उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जी। ना वो किसी प्लेयर को जो है ना कोई गर्मजोशी के साथ उकसाते हैं, हुँ, हुँ। ना वो किसी प्लेयर को समझाते हैं। सही। वो अपनी जगह खड़े रहते हैं, 1-2 जुमले उन्होंने अपनी जगह खड़े-खड़े बोल दिए। हुँ, हुँ। तो इस तरीक़े से तो काम नहीं चलेगा। बात ये है, कॉम्पिटिटिव दौर है। जी। अब वो टीमें नहीं रही कि जी 1-2 टीमें होती थी मज़बूत टीमें जी। पुराने ज़माने में, जी, जी। आप उनको हरा दिया करते थे। जी। अब तो तमाम टीमें टक्कर की टीमें हैं, आज श्रीलंका ने साबित कर दिया। जी हाँ। तो आपको अब तमाम स्ट्रैटेजी को वर्ल्ड कप के लिए रिवाइज़ करना होगा। सही। मैं समझता हूँ कि एक लिहाज़ से ये शिकस्त अच्छी है, हुँ, हुँ। इसलिए कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की, कोचेस जी। की और जो ट्रेनर हैं उनकी आँखें खुल जानी चाहिए और खुद बाबर आज़म की भी। सही। और सवाल ये है कि इतनी बड़ी जो फ़ौज आपने साथ रखी हुई है, हुँ, कोच हुँ। मौजूद है, बॉलिंग कोच मौजूद है, बैटिंग कोच मौजूद है, जी, चीफ जी। कोच मौजूद है। सही। तो क्या चारों कोचेज़ में कोई ऐसा नहीं था जो समझाए इन्हें कि भई बॉलिंग में कहाँ तब्दीलियाँ करनी हैं, जी। आपने जितना स्कोर कर लिया है, आपने कैसे रन्स रोकने हैं? सही। तो कोई भी बताने वाला नज़र नहीं आया सही। और ना मेरा ख़्याल है कोई कम्युनिकेशन मुझे आपस में नज़र आई। सही। तो बड़ी मायूसकुन इस लिहाज़ से परफ़ॉर्मेंस रही कि पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत थी जी। और नसीम
शाह और हारिस रऊफ हालांकि इंजर्ड हो गए, ज़ाहिर है बहुत बड़ा सेटबैक था। जी, जी। लेकिन बात ये है कि आजकल जो टीमें, अब जैसे भारत देखें आप, जी, बुमराह इतने अरसे वो अनफिट रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा भारत की टीम पर। सही। बड़े-बड़े प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, जी, वो जी। इस काबिल होनी चाहिए कि उनको रिप्लेस करे सही, और वैसी ही परफ़ॉर्मेंस दे। सही। अच्छा हसन भाई ये शाहीन अफ़रीदी जो है वो तो ऑफ कलर हैं ही हैं। लेकिन आज इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है अगर देखा जाए जिस तरह मिडल में आके उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं और जिस वक़्त ज़रूरत भी थी पार्टनरशिप को ब्रेक करने की, 2 विकेटें ली तो पार्ट टाइम बॉलर अच्छे हैं इफ्तिखार। क्या कहेंगे आप? देखिए इफ्तिखार एक तो ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, आपके पास कोई ऑफ स्पिन बॉलर मौजूद नहीं है। सही, दूसरे इफ्तिखार का तजुर्बा भी है। सही, वो गेंद थोड़ी-सी खींच के करते हैं, बहुत ज़्यादा वो जो है ना, ना तो वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लाइट देते हैं सही, और आउटसाइड द ऑफ स्टंप और वैसे भी गेंदें नहीं करते। उनको पहले भी मौका दिया जाना चाहिए था। सही। लेकिन पिछले मैचों में आपने देखा होगा कि बाबर ने उन्हें बिल्कुल नहीं आज़माया। जी हाँ, तो ये बाबर की सबसे बड़ी वीकनेस है कि सही, आप अपने कप्तान, अच्छा कप्तान वो होता है जो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज़ को आज़माए और सही, उनसे काम ले। सही, सही, सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि कप्तानी की बहुत बड़ी वीकनेसेस थी, हुँ, हुँ। जो बैटिंग सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं थी मैं समझता हूँ। सही। अब्दुल्ला शफ़ीक को देखिए आपने इतने अरसे से नहीं खिलाया। हुँ, हुँ। आज साबित हो गया कि टेक्निकली, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ हुँ, कि हुँ। टेक्निक के एतबार से वो एक बेहतरीन बैट्समैन है। सही, आज उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली। सही, मोहम्मद हारिस को अचानक आपने खिला दिया, सही। जब ज़ाहिर है कि वो नौजवान लड़का है, उसको आपने इतने अरसे साथ रखा है, उसे बैटिंग में मौका ही नहीं दिया। जी, जी। ज़ाहिर है वो मैं उस पर पूरा नहीं उतर सका। मैं समझता हूँ उससे बेहतर होता कि अगर आप सऊद शकील को खिलाते। जी, जी। वो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं, उसका बड़ा एडवांटेज होता आपको, सही। क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट के सामने खेलते हुए जो है लेफ्ट हैंडर को हमेशा थोड़ा-सा एडवांटेज होता है। अच्छा। सऊद शकील इन फॉर्म में हैं, हुँ, हुँ। श्रीलंका में वो खेल भी चुके हैं। सही। आपने अचानक उनकी जगह हारिस को खिला दिया। हुँ। इमाम उल हक चले, अगर इमाम उल हक इंजर्ड भी हो गए थे, तो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए ये था जी, जी। कि अब्दुल्ला शफ़ीक से और रिज़वान से ओपन कराते जी, और दरमियान में आप हारिस को भी रखते और साथ में उनके आप मौका देते जी। सऊद शकील को, सही। तो आपकी मेरा ख़्याल है बैटिंग लाइनअप ज़्यादा बेहतर होती। बहरहाल अब तो जो होना था हो गया। अब इनको चाहिए कि ये बैठें और ड्राइंग बोर्ड पर बैठें और दोबारा असर-ए-नौ अपनी हिकमत अमली का जायज़ा लें। सही। कोचेज़ को चाहिए कि वो बाबर आज़म को खुली आज़ादी ना दें, बाबर आज़म पर भी थोड़ा-सा वो चेक रखें सही। और उनको समझाएँ कि उन्हें क्या करना चाहिए हुँ, हुँ। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक। तो मेरा ख़्याल है बाबर के लिए भी बहुत वक़्त है अब सीखने का हुँ, हुँ। और टीम को भी रिवॉटलाइज़ होना पड़ेगा, रीग्रुप होना पड़ेगा, सही। अपनी स्ट्रैटेजी का दोबारा जायज़ा लेना होगा, क्योंकि अब चंद दिन के बाद ये रवाना हो जाएँगे भारत जो है वार्म अप के मैचेज़ खेलने के लिए ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा 5 अक्टूबर से। सही। तो वक़्त कम है और मुकाबला सख्त। तो मेरा बिल्कुल। ख़्याल है पाकिस्तान को बहुत मेहनत और रीथिंकिंग की ज़रूरत है। अच्छा हसन हसन भाई ये बताइएगा कि इस वक़्त शाहीन अफ़रीदी कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में वो ऑफ कलर रहे हैं। क्या उनकी टेक्नीक का मसला है या उनको कोई प्रॉब्लम है? फिज़िकली वो अपसेट हैं या फिज़िकली वो प्रिपेयर नहीं है? तो उनकी बॉलिंग जैसी होनी चाहिए, जिस तरह बॉलिंग के लिए मशहूर हैं कि शुरू के 10 ओवर्स में वो विकेट देते हैं। ख़ास तौर पे जो पावर प्ले पहला पावर प्ले होता है उसके अंदर ये बात यकीनी होती है कि शाहीन अफ़रीदी 2 से 3 विकेट लेते हैं। लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही वो ऑफ कलर रहे। असल में देखिए बात वही है, ये सारे हैं नौजवान खिलाड़ी, सही। बहुत यंगस्टर्स हैं, ज़्यादातर 20 और 24 साल की उम्र के दरमियान हैं। जी, जी। अब इनको गाइडेंस चाहिए होती है। सही। क्या कोई कोच वहाँ मौजूद नहीं था? हुँ, हुँ। कप्तान को अगर चलिए समझ नहीं आ रही। हुँ। देखिए वो जो गलती कर रहे थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो गेंद कर रहे थे बहुत ज़्यादा आगे या फिर शॉर्ट कर रहे थे। सही। उनकी खूबी ये है कि वो गेंद को स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ रखें जी। और वहाँ से गेंद मूव होती है बाहर। सही। जब उस जगह से गेंद मूव होगी तो फिर उसे खेलना बड़ा मुश्किल होता है और अच्छा। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी जी, कि जी। वो गेंद वहीं से बाहर निकालते थे, वहीं से वो अंदर लाते थे। सही। लेकिन इस मर्तबा मैंने देखा कि वो बहुत ओवर गेंदें कर रहे थे, ओवर पिच और फुल गेंदें कर रहे थे और सही। साथ में जो बाकी उन्होंने गेंदें की वो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर है बैट्समैन ने उनको रीड कर लिया। दूसरे उनका साथ देने के लिए नसीम शाह और हारिस रऊफ मौजूद नहीं थे। सही। देखिए जब आपके दूसरे एंड पर भी अच्छा बॉलर हो ना, हुँ, तो हुँ। बैट्समैन पे वैसे ही प्रेशर होता है। वो सही। प्रेशर नहीं था, तो जी। लिहाजा उन्होंने खेला भी आज़ादाना तरीके से और आपने देखा होगा उन्होंने नई गेंद पर चौके लगाए उन्होंने शाहीन अफरीदी को। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। सिखाने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, शाहीन बिल्कुल। अफरीदी को भी मेरा ख़्याल है चाहिए कि वो सीखने की कोशिश करें
जी। और अपने अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली करें। हम्म। लेकिन कोचिज पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जितनी बड़ी बड़ी वो तनख्वाहें ले रहे हैं, जी। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इन खिलाड़ियों को समझाने की जरूरत है। यही उनका मकसद है। सही सही। अच्छा हसन भाई, कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, कैसा देखते हैं आपसे? जी हाँ, मेरा ख्याल है इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश एक तो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उनके मोरल भी उनका जो ज्यादा हाई नहीं है, जी। उनकी बैटिंग थोड़ी सी ब्रिटिल है, एक दो बैट्समैनों पर इंतजार कर रहे हैं। जी। जी। मेरा नहीं ख्याल कोई दुश्वारी पेश आनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ हाँ, सही बात। लेकिन चांसेस अगर मैं दूंगा जी। तो मैं 80% इंडिया को दूंगा, 20% मैं बांग्लादेश को दूंगा। बिल्कुल जनाब। और आज के इस मैच के साथ पाकिस्तान का सफ़र भी एशिया कप में ख़त्म हो गया, और पाकिस्तान वापस जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयारी करेगी, और एशिया आइंदा आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसकी अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। जनाब, प्रोग्राम था स्पोर्ट्स आवर एशिया कप 2023। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोग का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब खैर।